अगर आपको 25 साल पहले किसी ने कहा होता कि भारत के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन या देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट में हिस्सेदारी खरीद लो, तो शायद आप बिना ज्यादा सोचे पैसा लगा देते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि देश की इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे, ट्रेनें चलती रहेंगी, एरोप्लेन उड़ते रहेंगे और लोग आते जाते रहेंगे, यानी पूरा सिस्टम चलता है, उसकी वैल्यू ही अलग होती है। अब यही बात भारतीय शेयर मार्केट पर लागू करिए। हर दिन करोड़ों इंडियन शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। मार्केट क्रैश हो या आसमान छुए, यह ट्रेडिंग तो चलती ही रहेगी ना। लेकिन यह पूरा खेल जहां चलता है, अब सीधे उस मार्केट का आईपीओ आने वाला है, यानी आप भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के मालिक बनने का एक हिस्सा खरीद सकते हैं। यह भारत का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ बनने जा रहा है, जो एलआईसी और हुंडई इंडिया को भी पीछे छोड़ सकता है। बहुत लोग एनएसई निफ्टी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है। इसे सब्जी मंडी के उदाहरण के रूप में समझिए। जब आप सब्जी मंडी जाते हो तो रिलायंस या टीसीएस जैसे शेयर्स सब्जियां मान लेते हैं, और वो जो मंडी है वो खुद एनएसई है। एनएसई खुद कोई शेयर नहीं बेचता, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है, मतलब बाजार देता है, जहां खरीदार, बेचने वाले और खरीदने वाले लोग मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 50 इस मंडी की 50 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में से एक इंडेक्स है। आसान शब्दों में एनएसई अगर पूरा स्कूल है तो निफ्टी उसका रिपोर्ट कार्ड। निफ्टी ऊपर गया तो मतलब देश की बड़ी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया। अब सबसे जरूरी बात, एनएसई ना तो कोई कार बनाता है ना कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो फिर यह इतनी भारी कमाई कैसे करता है? इसका सीक्रेट है वॉल्यूम। जब भी आप कोई बड़ा शेयर खरीदते या बेचते हैं तो एनएसई को ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। जब कोई नई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो एनएसई को लिस्टिंग फीस मिलती है। और सबसे बड़ा पैसा बनता है F&O, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में, जहां हर दिन लाखों करोड़ों के वॉल्यूम ट्रेड होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप ट्रेडिंग में कमाए या गवाए, बाजार ऊपर जाए या नीचे, एनएसई का मीटर 24 घंटे चालू रहता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एनएसई को टोटल इनकम लगभग 18,700 करोड़ रुपए हुई थी, जिसमें शुद्ध मुनाफा करीब 10,300 करोड़ था, यानी हर 100 रुपए की कमाई पर 50 से ज्यादा का प्योर प्रॉफिट। दुनिया के बेहतरीन बिजनेस भी ऐसा प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ सपना ही देखते हैं। अगर यह इतना शानदार बिजनेस है तो अब तक लिस्ट क्यों नहीं हुआ? दरअसल एनएसई 2016 में ही अपना आईपीओ लाना चाहता था, लेकिन तभी एक बड़ा विवाद सामने आया, जिसे कोलोकेशन कंट्रोवर्सी कहते हैं। आरोप था कि कुछ खास बड़े ट्रेडर्स को एक्सचेंज के सर्वर्स का डायरेक्ट एक्सेस दिया गया, जिसमें उन्हें बाकी आम ट्रेडर्स के मुकाबले डेटा कुछ मिली सेकेंड पहले मिल जाता था। शेयर बाजार में मिली सेकेंड का अंतर भी करोड़ों का मुनाफा कर देता है। अगर आपने ट्रेडिंग की है तो आप जानते होंगे। यह मामला सेबी तक पहुंचा, कानूनी जांच चली, इसी वजह से यह आईपीओ पिछले 10 सालों से लटका हुआ। लेकिन अब जब सारे रास्ते साफ हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह जानना जरूरी है कि इस आईपीओ के जरिए कंपनी कोई नया शेयर जारी नहीं कर रही है। यह एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कि एनएसई के पुराने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सरकारी बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, वो अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा आम पब्लिक को बेचकर अपना सालों पुराना मुनाफा बुक कर रहे हैं। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सालों पहले एनएसई में जो छोटा सा निवेश किया था, इस आईपीओ के बाद उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से एसबीआई को करीब 4,000 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा और कई सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को भी इससे कई गुना मल्टीबैगर रिटर्न मिला है। भारत में 2 ही मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई पहले से ही लिस्टेड है और उसने अपने निवेशकों को माला माल किया है, कोई शक की बात नहीं। अब एनएसई, जो कि भारतीय शेयर बाजार की रीढ़ की हड्डी है, लिस्ट होने जा रहा है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, नए लोग डीमेट अकाउंट खोलेंगे, एनएसई का मुनाफा बढ़ता जाएगा। लॉन्ग टर्म के नजरिए से यह स्टॉक एक बेहतरीन बेट साबित हो सकता है। हालांकि कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। क्या आप एनएसई के आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।